Assalamu alaikum dear students, you're watching The Legal Way. Today our topic is rights and duties of lessee and leaser. राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर एंड लीजी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लीज़ होती है वो क्या होती है। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जो ऑनर होता है और जो टेनेंट होता है जिसको लेज़र और लीजी भी कहा जाता है, ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या हैं और उनके राइट्स क्या हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देख लेते हैं और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लीज़ क्या होती है? एक लीगल एग्रीमेंट होती है, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज़, लेसर एंड लीजी। ठीक है, वो क्या करता है कि जो ऑनर होता है वो क्या करता है, राइट टू यूज़ एंड ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को देता है पर्सन बी को, जो क्या होता है, टेनेंट होता है या लीजी होता है। ठीक है, वो उसको रेंट पे लेता है। क्यों? एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लैंड है, अगर वो पर्सन बी जो है, जो टेनेंट है, जो रेंट आउट करना चाह रहा है, वो पर्सन ए को कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दें, ठीक है, मैं इस पे क्रॉप्स ग्रो करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, उसको लीज पे वो जो प्रॉपर्टी है वो अपनी लैंड जो है वो उसे दे देगा। उसके बाद देख लेते हैं कि ये क्या होता है, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर रेंट और अदर कंसिडरेशन। ठीक है, किस चीज़ के बदले दिया जाता है? प्राइस के बदले, रेंट के बदले दिया जाता है लीज़ पे प्रॉपर्टी को। ठीक है, फिर ये लीज़ क्या आउटलाइन करता है, दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है, लीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा लीगल होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये कोई ऐसे वर्बल नहीं कि दो लोगों ने बात कर ली तो ठीक है बस, नहीं, ये लीगल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन ऑफ लीज़। ठीक है, कि लीज़ में हमेशा क्या होता है, एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, एवर लास्टिंग नहीं होती लीज़, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें राइट ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, राइट ऑफ पोजेशन दिया जाता है, यानी कि आप उसे कब्ज़ा तो देते हैं लेकिन आप उससे क्या देते हैं, मलकियत नहीं देते उसे। जैसे आप प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हो तो आप उसे कीज़ तो दे देते हो लेकिन उसे ऑनरशिप या पेपर्स नहीं दे देते या प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर देते। ठीक है, तो क्या होता है, पोजेशन के बदले पेमेंट ली जाती है। ठीक है, रेंट की सूरत में। ये क्या है, रेलिवेंट प्रोविजंस 105 107 ऑफ टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। डेफिनेशन क्या है, पार्टी वन क्या करती है, पार्टी बी को क्या देती है, कन्वेज लैंड प्रॉपर्टी सर्विसेज एक्सेट्रा टू अनदर फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो ऑनर होता है वो टेनेंट को अपनी ज़मीन दे देता है इन रिटर्न ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। उसको क्या दी जाती है, पेमेंट दी जाती है एनुअली या मंथली, जिस तरह भी उनके एग्रीमेंट में डिसाइडेड है। ठीक है, क्या उसके बाद क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट होता है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको लीज को लेके चलना पड़ता है, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड होते हैं। आप इसको ऐसे ब्रेक करके ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते दोनों, या ऑनर कहे कि मुझे वापस कर दो मेरी प्रॉपर्टी, या जो टेनेंट है वो कहे कि नहीं अब मैं नहीं इसका रेंट पे कर रहा, या इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होते हैं। दोनों पार्टी में से जो भी नेग्लिजेंस शो करेगा उसको क्या करेगा, उसको क्या होगा, पनिशमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद इसका मीनिंग क्या है कि एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी को, दूसरे पर्सन को अलाउ करती है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम उससे प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करने के लिए, उस पर प्रॉफिट बनाने के लिए, इन रिटर्न ऑफ पेमेंट वो उसको क्या करता है, पेमेंट करता है पर्सन बी। उसके बाद देख लेते हैं कि ड्यूटी क्या होती है एक लेसर की। लेसर कौन होता है, ऑनर होता है। ठीक है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिफेक्ट। मटेरियल डिफेक्ट से मुराद ये है कि अगर उस प्रॉपर्टी में किसी किस्म का डिफेक्ट है, यानी कि वो अगर आपने उसको कह दिया कि तुम इस पे ये ज़री ज़मीन है, लेकिन अगर वो ज़री ज़मीन नहीं है, ठीक है, आपने झूठ बोला, ठीक है, या उसमें पानी नहीं आ सकता उस ज़मीन तक, या अगर आपने उसे बिल्डिंग दी तो उस पर लीकेज है या किसी किस्म का कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, इट्स अ ड्यूटी कि आप क्या करें, आप उसको डिस्क्लोज़ करें कि इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसको लीज आउट करें। उसके बाद उसको क्या करें, ड्यूटी टू गिव पोजेशन, कि उसको प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी जाए। ठीक है, उसको रहने का राइट दिया जाए उसमें, टू सिक्योर पोजेशन। ऐसा नहीं कि आप क्या करें, आपने पोजेशन दे दिया तो फिर आप रोज़ रोज़ जा रहे हैं, या आपके मामलात उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आपने उसके जो टैक्सेस वगैरह हैं, रेंट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ड्यूज़ हैं, वो आपने पे नहीं किए हुए, या पहले आपने जो लीज़ के मामलात हैं किसी और को लीज़ आउट किया हुआ था, ठीक है, तो आप वो मामलात क्लियर नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। एक सिक्योर पोजीशन देनी है ताकि वो क्या कर सके, उसको अपने राइट को एंजॉय कर सके। ड्यूटी टू पे रिपेयर मनी,
इन केस कि आपकी प्रॉपर्टी डैमेज है, वो रिपेयर कराता है वो प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो उसकी ज़रूरत बनती है कि इसके बगैर वो लैंड को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता या बिल्डिंग को रिपेयर किए बगैर यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऑनर हैं, ठीक है। जो लेसर होता है वो ऑनर होता है, अगर उसके पास रिपेयर कराया है लीजी ने तो फिर आप पे क्या है, ड्यूटी है कि आप उसको पेमेंट करें उसके बदले। उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी मेंटेनेंस के लिए ड्यूटी टू गिव अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो बाकी एक्सपेंसेस भी जो लेसर है, जो ऑनर है, उसकी जिम्मेदारी है। ड्यूटी नॉट टू इंटरप्ट द एन्जॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हर रोज़ आप आ रहे जा रहे हैं या आपके मामलात उस प्रॉपर्टी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको एक पीसफुल एन्जॉयमेंट नहीं दे रहे, इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। आपकी ड्यूटी है कि आप उसको क्या करें, फुल एन्जॉयमेंट दें, उस प्रॉपर्टी की पोजेसन दें। उसके बाद क्या है, राइट्स क्या हैं, ये तो हमने ड्यूटीज़ देखी थी ना। अब लेसर के या ऑनर के राइट्स क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऑफ रेंट, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रेंट, कि अगर वो इंक्रीमेंट करना चाहता है तो वो उसको क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा। जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स होते हैं या अकॉर्डिंगली जो रेंट्स को इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद राइट टू रिसीव रेंट, कि उसकी क्या है, ये भी उसका उसको बर वक्त क्या किया जाए, रेंट की अदायगी की जाए, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जब लीज टर्मिनेट हो जाए एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद या इवेंट के बाद, तो ये क्या है, ऑनर का राइट है लेसर का कि उसको उसकी जो वो प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाए, उसको पोजेसन रिटर्न कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ असेलिंग ऑफ टाइटल बाय स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर अगर उसको उसका जो टाइटल है उसको असर्ट कर रहा है या क्लेम कर रहा है या दावा कर रहा है उस पर कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो टेनेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो लेसी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, इन्फॉर्म करे लेसर को कि ये क्या है, इस तरह के मामला चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। राइट टू री एंटर, कि वो प्रॉपर्टी में क्या कर सकता है, री एंटर कर सकता है, आ सकता है, देख सकता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास ऑनरशिप के राइट्स हैं, तो वो फिर देखेगा कि प्रॉपर्टी जो है वो अनलॉफुली यूटिलाइज तो नहीं हो रही, ठीक है। टू इजेक्ट ट्रेसपास, कि आप ऐसा ना करें कि उसको क्या करें कि अगर मतलब ये भी हो सकता है कि ही माइट लिव्स नेक्स्ट टू यू सो द प्रॉपर्टी ही लीज्ड आउट, ठीक है, कि वो उसके कहीं साथ में रहता हो या आगे पीछे रहता हो तो उसको ट्रेसपास का राइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू टर्मिनेट द लीज, कि जब अगर आपने कोई ऐसा क्लॉज है, ठीक है, आउट ऑफ द वे तो जाके लीज टर्मिनेट नहीं होती, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कोई ब्रीच कर दी है कॉन्ट्रैक्ट की, या पेमेंट नहीं की, या प्रॉपर्टी में आपने जो है कि प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है, या कुछ भी आपने ऐसी कोई चीज़ कर दी है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है लीज़ के, तो फिर आपको क्या करने का, वो क्या करेगा, उसके पास ये हक है कि वो क्या करे, लीज़ को टर्मिनेट कर दे। हमेशा याद रखिए लीज़ आउट ऑफ द वे टर्मिनेट नहीं होती, दोनों में से कोई एक, अगर कोई ऐसा कुछ, हाँ, अगर आपने लीज़ में कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि ये ऑनर जो है वो लीज़ को टर्मिनेट कर देगा जब इसका दिल चाहेगा, तो ही लीज़ टर्मिनेट हो सकती है। या फिर अगर जो टेनेंट है उसने अपनी कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखवाई है कि अगर मैं कभी भी प्रॉपर्टी छोड़ना चाहूँ मैं छोड़ सकता हूँ, उस सूरत में आप प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं। वरना आउट ऑफ द वे जाके एकदम आप नहीं कह सकते कि मैं इसकी पोजेसन छोड़ रहा हूँ या मैं आपसे लीज़ जो है वो ख़त्म करके रिटर्न इसकी पोजेसन वापस ले रहा हूँ, इस तरह आप नहीं कर सकते, ना ही लीज़ी कर सकता है ना लेज़र कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी ड्यूटीज़ ऑफ लीज़ी, ठीक है, जो इंसान प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता है, जो रेंट पे लेता है, ठीक है, वो उसकी क्या ड्यूटी है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करें, डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट, ठीक है, कि मटेरियल फैक्ट से मुराद कि आप प्रॉपर्टी को किस तरह यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये उसको ज़रूर बताना है, ठीक है, कि हम इस प्रॉपर्टी में जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, क्या हम इसको इसके साथ हम क्या इस पे जो क्या नाम है प्रॉफिट है उसको जनरेट करेंगे या किस तरह इसको यूटिलाइज करेंगे, एंड इट शुड बी लॉफुल पर्पस। अनलॉफुल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी कभी भी लीज नहीं होती, हमेशा याद रखें, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी टू पे रेंट्स, कि आपका जो लीजी है उस पर ये ऑब्लिगेशन है कि वो टाइम पे बर वक्त उसको रेंट की अदायगी कर दे। ड्यूटी टू इन्फॉर्म अबाउट सेलिंग ऑफ टाइटल, दोबारा से वही बात कि अगर उसके टाइटल पे दावा है या कोई ऐसे है जो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, या ऑनरशिप हमारी है, तो आप ज़रूर ऑनर को जो है वो इन्फॉर्म करें। उसके बाद क्या करें, ड्यूटी नॉट टू इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर, उसने अगर आपको अपनी लैंड दे दिया तो आपने उस पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया है जी कि ये बस उस पर मैं बिल्डिंग बना लेता हूँ, मैं रेंट लेता रहूँगा, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास ऑनरशिप नहीं है, सिर्फ पोजेशन है। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी लीज़ की है तो उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, लीजी की ज़िम्मेदारी है, उसको डैमेज नहीं कॉज कर सकते आप। ड्यूटी टू डिलीवर पोजेशन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज, कि जैसे स्पेसिफाइड टाइम आपको पता है इसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाई की जाती है, तो जब आपका वो टाइम ख़त्म हो गया तो आप पे कंपल्जन है, आपकी ड्यूटी है कि आप अब इसको क्या करें, इसकी पोजेशन वापस
ऑनर को रिटर्न कर दें, प्रॉपर्टी को उस वक्त छोड़ दें जब ये टर्मिनेट होगी है, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। उसके बाद ड्यूटी टू यूज़ लीज प्रॉपर्टी फॉर सेम पर्पज़ विच इट इज़ लीज्ड आउट। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया मटेरियल फैक्ट आपने डिस्क्लोज किया इसको, लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्पज़ के लिए ही आपने, उसी फैक्ट के लिए आपने इसको यूटिलाइज़ करना है, एंड इट शुड बी लॉफुल। और आपने अगर ये कह दिया कि मैं क्रॉप्स ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, आप एक डेयरी फार्म खोल दिया, आप ये नहीं कर सकते। आप उसको जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए आप उसे यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट्स ऑफ लीजी, ठीक है, कि जो लीजी होता है, जो टेनेंट होता है, जो किराए पे लेता है लीजी को, प्रॉपर्टी को, ठीक है, वो उसकी राइट्स क्या हैं। सबसे पहले तो राइट ऑफ असर्शन है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है, किसी किस्म की भी जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी में अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है या कुछ मसला हो गया तो वो क्या होगा, वो उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है, उसके लिए उसको रिपेयर करा सकता है। फिर उसके बाद राइट टू चार्ज फॉर रिपेयर, वो रिपेयर्स के लिए जो उसने पेमेंट की है, जो पैसे उसने लगाए हैं प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के लिए, वो फिर ऑनर से रिकवर कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसको राइट दिया गया। उसके बाद राइट टू चार्ज फॉर अदर पेमेंट्स, के प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस में उसने जो भी पेमेंट की है, ठीक है, या उसके जो भी पैसे लगे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, उसके लिए भी चार्ज करेगा। किससे, जो हमारा लेज़र होता है, जो हमारा ऑनर होता है, उससे, ठीक है। उसके बाद राइट टू ट्रांसफ़र इन ट्रस्ट, ठीक है, कि वो क्या है, उसके पास क्या राइट है कि वो क्या करे, उसको क्या दिया जाए, उस जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उस पर उसको राइट दिया गया है, ठीक है, उस पर उसको क्या किया जाए, इंटरेस्ट दिया जाए, कि वो अगर रेंट बना रहा है या किसी किस्म का भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाए, उससे उसको फुल एक राइट होना चाहिए उसके पास, ठीक है, उसको इंटरप्ट ना किया जाए। उसके बाद राइट टू टेक क्रॉप्स, फसल जो उसने अगर उगाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको वो ही रखेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चरल ज़मीन थी, ठीक है, उस पर उसने किसी किस्म का या डेयरी फार्म हो गया, क्रॉप्स होगी, या जो भी चीज़ें उससे उसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, उस अर्थ के साथ या उस लैंड के साथ या उस बिल्डिंग के साथ, या जो भी उसने प्रॉपर्टी लीज आउट की हुई है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ही रख सकता है जो लीजी है, ठीक है, उसमें ऑनर का कोई राइट नहीं होता। उसके बाद टेक पोजेशन, राइट टू टेक पोजेशन, कि क्या करे, प्रॉपर्टी में रहने का राइट उसके पास होना चाहिए, पोजेशन उसके पास होनी चाहिए। राइट टू रिमूव विल्स्ट ही हैड अटैच टू अर्थ, ठीक है, कि जो मैंने आपको जैसे बताया, क्रॉप्स होगी, डेयरी फार्म होगी, या उसने कोई वेल लगाया उसमें वाटर का, ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें वो क्या है, वो रिमूव कर सकता है, या वो जो चीज़ें क्या कर सकता है, ले सकता है, या अगर वो उसको दोबारा से यूटिलाइज़ कर रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है रिमूव करके पुराने को, तो वो ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है। सिर्फ वो ऑनरशिप नहीं रखता, बाकी उसके ऊपर वो राइट्स रखता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू टर्मिनेट लीज, इन केस कि अगर उसको ऑनर जो है वो क्या कर रहा है, उसको इंटरप्ट कर रहा है या उसके लिए ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर आउट ऑफ द वे जाके नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वो क्या करेगा, लीज को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं, कि कंक्लूजन में हमेशा याद रखें कि ये जो हमारी लीज में प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल होती है, कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है, या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी पे जो अनसीन प्रॉपर्टी होती है, इसको लीज आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमेशा प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक लीगल एग्रीमेंट है लीज़ का, ये क्या होता है, लेज़र और लीजी के बीच में तय पाता है, और इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तय किए जाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट कर सकें, और जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो अल्टीमेट ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, ताकि जो ऑनर होता है वो क्या करता है, वो अपनी एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए इसको देता है, ये एवर लास्टिंग नहीं होती। लीज़ के बारे में हमेशा याद रखें, 100-200 ईयर्स के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये एवर लास्टिंग नहीं होती, ठीक है। और क्या होता है, पोजेशन जो भी रेवेन्यू या जो भी किसी किस्म का प्रॉफिट होगा उस पर क्या होता है, लीजी का हक होता है, लेज़र का हक नहीं होता, ऑनर का हक नहीं होता, वो सिर्फ रेंट ले सकता है, उसके ऊपर सिर्फ कंसिडरेशन या पेमेंट जो भी उस पर लीज़ के बदले में उसको मिलेगी वो उस पर राइट रखता है, ठीक है। बाकी जो भी रेवेन्यू, चाहे वो मिलियंस हों, बिलियंस ऑफ डॉलर हों, जो मर्जी हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वो जो हमारा टेनेंट है या लीजी है वो रिकवर करेगा, ठीक है। और जो लेज़र है वो उसको तंग नहीं कर सकता किसी भी सूरत में,
उसको पीसफुल एन्जॉयमेंट देता है उस प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो दैट वाज इट विद द लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक्ड इट। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।